चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So students, today we are going to start exercise 15.3. और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 15.3 में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फंडामेंटल्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ये है स्टूडेंट्स टॉपिक का नाम. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर + थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसको स्टूडेंट्स मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि इसकी एक डेरिवेशन भी आ जाती है एक्चुअली स्टूडेंट एग्जाम में. सो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले बात होगी राइट एंगल ट्राइंगल की. तो सबसे पहले मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखा देता हूँ बच्चों बना के, और फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा. तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें स्टूडेंट्स आपको इस बात की नॉलेज है कि सर ये 90 डिग्री पे एंगल होता है, ठीक है. ये एंगल आपके पास थीटा होता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है. सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है. स्टूडेंट 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इस बात का आपको पता है. और थीटा के अपोजिट जो होती है स्टूडेंट साइड, उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, इस बात का भी स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं. और इस एंगल के सामने जो होगा स्टूडेंट, इसे हम कहेंगे बेस. ये सारी बातें स्टूडेंट्स हम पहले भी बात कर चुके हैं. अब स्टूडेंट बात ये हो रही है कि लेट सपोज कि अगर हम एक काम ये करें, हमें सबसे पहले लेट सपोज को करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके, 1, ठीक है. ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ. अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स. जब भी राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. आपको याद होगा स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम. जिन लोगों को याद नहीं है वो 2 मिनट के अंदर अपने जहन में ले आए, जब तक मैं आगे काम स्टार्ट कर रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिखा ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल, is a right angled triangle where एंगल C इक्वल है 90 डिग्री के. अब इसी तरह आप आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट मेजर एंगल ए एंगल जो थीटा है, बी थीटा, सही है. और इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम. इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. और जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल होता है किसके, एच स्क्वायर के. ये आपके पास होता है स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. अब कुछ बच्चे पता है क्या रोना धोना धोएंगे, सर हमने तो ये पढ़ा था एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर पी स्क्वायर. तो बेटा एक ही बात है ना, एक ही बात है, सही है. तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था. अब मुझे आप ये बताइए कि मैं एच की जगह क्या यूज करूंगा, सी. बेस की जगह क्या यूज करूंगा, बी. परपेंडिकुलर की जगह क्या यूज करूंगा, ए. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे बी की जगह लिख दिया, यानी बेस आपकी कितनी है, बी स्क्वायर. तो आपने यहाँ पे लिख दिया नहीं आपको नहीं कह रहा मैं. अच्छा, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ. वैसे तो एक ही बात होती है, लेकिन इसको मैं फिर भी अरेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों ही प्लस हो रहे हैं, बात एक ही है. अच्छा, तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, ए. तो ए स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बी स्क्वायर इक्वल किसके, सी स्क्वायर के, ठीक है. अब मेरी आप एक बात याद रखें, अगर आपको
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेकर आना है। तो पता है क्या करें आप, राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू है सर, सी। इन सब के नीचे डिवाइड कर दें सी, यानी इस तरह लिखें आप, डिवाइडिंग बाय सी बोथ साइड। मतलब सबके नीचे क्या रख दें आप, सी रख दें। किस तरह, मैं आपको बता रहा हूं। इधर भी रख दिया आपने सी स्क्वायर, इधर भी रख दिया सी स्क्वायर, और इधर भी रख दिया सी स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखें सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और ये आ रहा है ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो उसको आप इस तरह लिखते हैं ए अपॉन सी का होल स्क्वायर। इसी तरह इसको आप करते हैं बी अपॉन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1। अब स्टूडेंट्स एक बात को जरा समझें, ए अपॉन सी, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए थे, चले मैं आपको याद दिलाता हूं, पीछे लेकर चलता हूं। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए थे स्टूडेंट्स, और जिसमें हमने वैल्यूज भी निकाली थी इनकी। अल्लाह करे मुझे मिल जाए, और ये मुझे मिल गए। देखें, ये देखें स्टूडेंट हमने ये देखा था कि सर अभी हमारे पास ये देखो, साइन थीटा होता है P अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, P अपॉन एच होता है। ठीक है, तो बेटा अब एक बात आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे कि P अपॉन एच, अच्छा एक मिनट, मैंने एक चीज की यहाँ पे मिस्टेक करी है, रुक जाओ। ये A के सामने A है, और C के सामने C है, और B के सामने B है ना, तो ये क्या था हमारे पास, A अपॉन C। अच्छा परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, क्योंकि इधर मैंने नाम चेंज करा है, ए बी सी है, सही है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे ए अपॉन सी है, यहाँ पे क्या है ए अपॉन सी, ए अपॉन सी। अब देखो राइट हैंड साइड, ये ए क्या है परपेंडिकुलर, सी क्या है हाइपोटेनियस। मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किसके बराबर होता था स्टूडेंट्स, सर याद आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बराबर होता था साइन थीटा, मतलब पी अपॉन एच। तभी तो सर ये हो रहा है ए अपॉन सी, याद आ रहा है। इसी तरह सर ये देखें बी अपॉन सी, तो देखो बी क्या है सर, ये रहा बेस, सी क्या है हाइपोटेनियस। सर कॉस थीटा के बराबर होता था ये बी अपॉन एच, तभी तो सर ये हो रहा है बी अपॉन सी। तो क्या तुम लोग को ये वाली बात याद आ रही है, पहले मुझे बताओ। ए अपॉन सी है ना, तो ए अपॉन सी की जगह मैं पता है क्या रख दूंगा, साइन थीटा रख दूंगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा साइन थीटा, और ये रहा इसका होल स्क्वायर। बी अपॉन सी कितना है, बी अपॉन एच, यानी कॉस थीटा होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब स्क्वायर जो है वो हमेशा इस तरह करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके, 1 के। और ये बात क्या हो गई स्टूडेंट्स, प्रूफ्ड हो गई। तो बताओ बेटा कैसा लगा, कुछ समझ आया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आपको दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखाएंगे। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है वो भी बता देते हैं। सर दूसरी आइडेंटिटी आपने प्रूफ करनी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है सेक स्क्वायर थीटा के, ये प्रूफ करना है। सही है, तो यार ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट बिल्कुल सेम रहेगा। हाँ दूसरे पेज में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वही काम आपने यहाँ पे लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम आपको अभी मैं दिखा चुका हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सही है, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या करोगे स्टूडेंट, सबको डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर कर दो, सॉरी बी स्क्वायर कर दो। ठीक है, जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर निकालना होगा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर करना। जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बोथ साइड कर दो। तो आपने यहां पे लिखा डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है मेरे बच्चों,
आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ये करा, और इसके नीचे रख दिया बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब आपने देखा सर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर कैंसिल 1, और ये हो गया सी अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब डायग्राम को देखते हैं जरा, ए अपॉन बी क्या है सर, ए तो ये रहा परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस। तो सर देखें परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है क्या होता है। तो सर इसकी जगह लिखेंगे टेन थीटा और होल स्क्वायर 1। सर सी अपॉन बी क्या होता है, तो सी देखें, सी मतलब एच, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी का मतलब सर अब आपने पढ़ाया था सेक थीटा होता है एच अपॉन बी, मतलब सी अपॉन बी। तो ये बातें याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स अगर आप इसको खोल दें थोड़ा सा, क्या कर दें खोल दें, मतलब स्क्वायर आ गया आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल हो जाएगा किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। इसको आप इस तरह लिख दें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। ये हो गया आपका प्रूफ। क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रूफ। और अब हम प्रूफ करने वाले हैं बेटा तीसरी आइडेंटिटी आपकी 15.3 की। उस आइडेंटिटी का नाम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है, ठीक है। अब सिलसिला ये है सर, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, इसको तो आप छेड़े ही ना, और यहां पे आप लिख दें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और थ्योरम तो आपको पता ही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, ठीक है, अब हम करेंगे डिवाइड। तो बेटा हमने यहाँ पे लिखा डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बोथ साइड। तो बेटा ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इन सब के नीचे आप रख दें ए स्क्वायर। जब इन सबके नीचे स्टूडेंट्स आप ए स्क्वायर रख देंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात पूछूं कि बी अपॉन ए किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर डायग्राम दिखाएं। तो देखें बी क्या है बेस, और ये रहा ए, यानी बी अपॉन ए आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है बी अपॉन ए। तो बेटा याद रखिएगा कि कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया सर बी अपॉन ए। इसी तरह तो आपने यहाँ पे लिखा 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो भाई सी का है, ये रहा हाइपोटेनियस, ए क्या है, ये रहा सी अपॉन ए। तो सर सी अपॉन ए तो हमें पता है ये होता है हमारे पास कॉस थीटा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन पी। आप देखें दोनों में पी कॉमन आ रहा है, इसीलिए हमने दोनों को ए से डिवाइड कर दिया। अच्छा सी अपॉन ए है ना स्टूडेंट, तो ये आपके पास हो गया कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो आप गौर से देखें बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो ये आइडेंटिटी भी आपके पास क्या हो गई स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह।